लो फल निकलते हैं। किसान भाइयों, अभी तक हमने ग्रीन इंडिया चैंपियंस कंपनी के बारे में काफ़ी जानकारी ली, जिसमें हमने देखा कि कंपनी की तरफ से किसानों को पपीता और कागजी नींबू के प्लांट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका प्लांटेशन इतना इजी है कि कम खर्चे में आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जो है आपको इन दोनों प्लांट्स के माध्यम से आपको मिल सकता है। और तरक्की जो है, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम लोग विदर्भ के किसानों की अगर बात करें तो ज़्यादातर किसान जो है वो सब्जी भाजी या अन्य कई प्रकार के उत्पादन जो है अपने खेत में लेते रहते हैं। लेकिन इस तरह के प्लांट्स अगर आप अपने खेत में उगाते हैं तो उसका बहुत सारा फायदा जो है आपको मिल सकता है। और इसी बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में है श्रीमती नीलिमा अजय कुमार साठे जी, साथ में अजय कुमार साठे जी। आज इन्हीं के खेत पर हम आए हुए हैं और जानते हैं कि ग्रीन इंडिया चैंपियंस कंपनी के माध्यम से इनको किस तरह से फ़ायदा हुआ है और आने वाले समय में और भी अच्छे से अच्छी खेती जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि करीबन कितनी एकड़ खेती है और खेती के माध्यम से अभी तक किस तरह के प्लांटेशंस आपके इसमें लगे हुए हैं। करीबन 12.5 एकड़ के करीब करीब ये खेती है। और ये संजय मांडेकर जो है, इनसे जब मेरी पहचान हुई, इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सलाह दिया कि मैं आपका खेत देखे बगैर आपको कुछ नहीं बताऊंगा। फिर एक दिन मेरे साथ खेत में आए और हमने शुरू किया पोमोग्रेनेट अनार से हमने शुरू किया। अनार की खेती लगाई 3 एकड़ में। उसके बाद में करीबन 2 एकड़ में सीडलेस लेमन लगाया। उसके बाद में अभी करीबन 1.5 एकड़ में पपई लगी है और 1 एकड़ में मेरे पास एप्पल बोर लगा है। और संजय मांडेकर जी ये कहीं के डायरेक्टर है, ऐसा उन्होंने कभी मेरे से बर्ताव किया नहीं। मैं उनको एज ए फ्रेंड, और वो इतना रिस्पेक्ट देते थे और हरदम उनसे डिस्कशन होने के कारण आज जो मेरे खेत में आप देख रहे हैं, इसमें 50-50% बोल सकते हैं उनका और मेरा है जी। शुरुआत में कहीं आपको पहले एक्सपीरियंस था खेती का? इस बारे में ना ही मेरे मिसेस के बाप दादाओं ने खेती की थी और ना ही मेरे बाप दादाओं ने खेती की थी। हम डायरेक्ट इसमें आए तो बहुत से लोगों ने मेरे को इसके लिए कमेंट भी किया और आज भी कर, जो तो मेरे खेत को देखता नहीं वो यही कमेंट करता है, अरे ये क्या खेती कर पाएगा। और मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि एक बार मेरे खेत पे आके देखिए। जब आप ग्रीन इंडिया चैंपियंस के संपर्क में आए और मांडवेकर सर ने जैसे आपको बताया कि आप इस तरह की फसल जो है आप अपने खेत में ले सकते हैं, उसके बाद में कितना बदलाव आया आप? सही देखा जाए तो कैसे होता है कि अभी जो जितने भी मेरे खेत में फसल लगी हुई है, इसका एक 15 से 20 साल के ऊपर तक, यानी मेरी आने वाली पीढ़ी को भी इसका फायदा होने वाला है। ये खेती, ये प्लांट्स कम से कम 20 और 25 साल तक चलने वाले हैं और 15 से 20 साल तो पूरी तरह फल देने वाले हैं। तो अगर मैं इनको ठीक से रखता हूँ, ठीक से संभालता हूँ, तो 2 साल के बाद में मेरे को इनके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और 2 साल के बाद में ये पूरी तरह से अपनी ही मर्जी से मुझे सब कुछ देने लगेंगे। तो इसके चलते मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये सबसे बुद्धिमानी होगी कि हर काश्तकार अपने खेत में कुछ ऐसे फल, ऐसे झाड़ लगाए कि जिससे उसको नहीं, उसको बल्कि उसके बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी उस झाड़ों के फल मिलते रहे। क्योंकि हम हर अक्सर सोचते हैं इस साल बारिश नहीं हुई, काश्तकार रो रहा है, इस साल धूप खूब तप गई, काश्तकार रो रहा है, इस साल दुष्काल आ गया, काश्तकार रो रहा है। अगर हम इस तरह से, जैसे मेरे इधर में 3, 4, 5 प्रकार की वैरायटी लगी है, अगर मेरे को आम नहीं देगा तो मेरे को अनार देगा, अनार नहीं देगा तो मेरे को नींबू देगा, नींबू नहीं देगा तो मेरे को गुलाब के फूल देंगे। तो मैं किसी भी तरह से